हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ताबिश अहमद स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स का हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज, मतलब कुछ क्वांटिटीज की हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो हम डेरिवेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं। टू फाइंड इंटरवल्स in which a function is increasing or decreasing. dy by dx represent a rate of change of y with respect to x. तो dy by dx है क्या? ये बताता है कि y कैसे चेंज हो रहा है with respect to x. If two variables x and y are varying with respect to another variable t, that is y equal to ft and x equal to gt. तो अगर दो फंक्शन है y और x और दोनों t के फंक्शंस हैं, तो अगर हमें फाइंड करना हो dy by dx तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं dy अपॉन dt और अपॉन में dx बाई dt। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx। यहाँ पे कंडीशन है कि dx बाई dt जीरो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट विच रेट इज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन इट्स एज इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे गिवन है कि एक क्यूब है जिसकी एज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड रेट से इंक्रीज कर रही है। तो हमें फाइंड करना है कि इसका वॉल्यूम कितनी रेट से इंक्रीज करेगा जब इसकी एच की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो हमें गिवन है डी एक्स बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एच 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक्स क्यूब, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आएगा 3x², और साथ में हम लगाएंगे डॉट डी एक्स बाई डी टी। तो 3x² और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है 3, तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 9x² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमको क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी थी एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम x के यहाँ पे 10 रख देंगे, तो फाइनल रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा हमारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब को जो हमने डिफ्रेंशिएट किया था, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, इसलिए हमने यहाँ पे साथ में डी एक्स अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई किया था। क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व y इक्वल टू 2/3x³ + 1, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व at which the y coordinate is changing twice as fast as the x coordinate। तो एक कर्व हमको दिया हुआ है 2/3x³ + 1। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स जहां पर y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो इस कंडीशन को हम लिख लेते हैं, y कोऑर्डिनेट हमारा चेंज हो रहा है ट्वाइस as fast as x coordinate। तो dy by dt कर्व हमारा है 2/3x³ + 1, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा हमारा x³ को डिफ्रेंशिएट किया आया 3x²। अब ये t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साथ में हम लिखेंगे dx बाई dt। ये 3 और 3 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, तो आ गया हमारे पास dx बाई dt और dx बाई dt ये हट जाएगा दोनों तरफ से।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो सॉल्व करने पे x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 1 एंड -1। तो x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू आएगी 5/3 और x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू आ रही है 1/3। तो ये दो वैल्यूज आ गई हमारी y की। तो पॉइंट्स ऑन द कर्व क्या होंगे जहाँ पे y हमारा चेंज हो रहा है ट्वाइस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पॉइंट है 1,5/3 और -1,1/3। Next question, question number 3. A kite is 120 meter high and 130 meter of string is out. If the kite is moving horizontally at the rate of 5.2 meter per second, find the rate at which the string is being paid out at that instant. तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक काइट है जिसकी हाइट है 120 मीटर और स्ट्रिंग की लेंथ है 130 मीटर। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये काइट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, तो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ कैसे चेंज होगी, हमको फाइंड करना है dy/dt। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये काइट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, हाइट इसमें चेंज हो नहीं रही है। तो सपोज करते हैं जैसे ये काइट मूव करके यहाँ पे आ जाती है इस पॉइंट पे, तो इसमें देखिए चेंज क्या चीज़ें हो रही हैं, y की वैल्यू चेंज हो रही है, ये लेंथ चेंज हुई और ये x की वैल्यू चेंज हुई। हाइट हमारी देखिए सेम है। तो ये डायग्राम हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल का है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर। अब इक्वेशन बनी थी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में जो चीज़ें चेंज हो रही है वो है y मीन्स स्ट्रिंग की लेंथ और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हमारा चेंज हो रहा है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वाई स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, और एक्स स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब y की हमारी इनिशियल वैल्यू थी 130 और x की इनिशियल वैल्यू हमने फाइंड की थी 50। तो ये वैल्यूज हमने पुट की, तो फाइनली डी वाई बाई डी टी हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू fx एट अ गिवन पॉइंट x1, y1। तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है एक टेंजेंट की जो कि एक कर्व के ऊपर है। तो सिंपल हमने 10th क्लास में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो कि एक कोऑर्डिनेट से पास करती है। तो उसमें हमने पढ़ा था y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे बस m की जगह पे dy बाई डी एक्स आ गया है, तो यानी कि हम स्लोप किसी भी कर्व का फाइंड कर सकते हैं dy बाई डी एक्स से। इसी तरह से देखिए यहाँ पर है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, इक्वेशन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे दो लाइन आपस में अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। तो अगर एक का स्लोप डी वाई बाई डी एक्स है तो दूसरे का स्लोप क्या होगा -1/डी वाई बाई डी एक्स।
एंगल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू कर्व्स, तो दो कर्व्स के बीच के एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो जैसे कि ये दो कर्व है हमारे पास, एक ही ये कर्व है, एक ही ये कर्व है, तो इनमें हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। तो ये जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है इसको हमको फाइंड करना है, तो इसको फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी एट 1,6 1,-6 इज पैरेलल टू द लाइन, फाइंड ए एंड बी। तो क्वेश्चन में गिवन है एक कर्व जिसपे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एट पॉइंट 1,-6। तो ये टेंजेंट और एक कोई लाइन है जो आपस में पैरेलल है। पैरेलल है मतलब कि दोनों का स्लोप इक्वल है। तो हमारे पास कर्व की इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस ए। यहाँ पे b कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन। पॉइंट हमें गिवन है 1,-6, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हम रखेंगे। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया हमने। तो dy/dx आ गया हमारे पास 3 प्लस ए। तो dy/dx हमारा होता है स्लोप ऑफ द कर्व, यानी कि स्लोप ऑफ द कर्व है 3 प्लस ए। स्लोप ऑफ द लाइन, क्वेश्चन में लाइन गिवन है 2x माइनस 2y प्लस 7। तो इसको पहले जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ से x को कोफिशिएंट आ गया 1, यानी कि इस लाइन की जो स्लोप है वो है 1। अब क्वेश्चन में गिवन है कि टेंजेंट और लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, यानी कि दोनों की स्लोप भी इक्वल है। तो टेंजेंट की स्लोप आई थी 3 प्लस ए और लाइन की स्लोप आई है 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई -2। ए की वैल्यू आ गई -2। अब कर्व भी हमारा इसी पॉइंट से पास कर रहा है 1,-6। तो ये कोऑर्डिनेट तो हम कर्व की इक्वेशन में भी पुट करेंगे। तो कर्व था हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसमें हमें y की वैल्यू पुट करेंगे -6, x की वैल्यू पुट करेंगे 1 और a की वैल्यू पुट करेंगे -2। तो सॉल्व किया तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। तो a की वैल्यू आ गई -2 और b की वैल्यू आ गई -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द कर्व्स y इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 1 एंड x इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स एट द पॉइंट 2,-1। तो हमें प्रूव करना है कि दोनों कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम दोनों कर्व्स की स्लोप फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट कर्व है हमारा y इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 1। तो dy/dx हमारा आ जाएगा 2x माइनस 3, यानी कि स्लोप भी हमारा यही है 2x माइनस 3। अब कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, पॉइंट हमारा 2,-1 यानी x की वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ से स्लोप हमारा आ गया 1। अब सेकेंड कर्व हमारा है x इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 4। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल का यूज करके। तो यहाँ से हमारा स्लोप आ रहा है dy/dx इक्वल टू -y प्लस 3 अपॉन एक्स। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स रखेंगे 2,-1। तो हमारा सेकेंड कर्व का स्लोप आ रहा है -1।
तो अगर ये दोनों स्लोप 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो ये चेक करते हैं। M1 था हमारा 1, सेकेंड कर्व का स्लोप था -1, तो इनका प्रोडक्ट किया तो ये आ रहा -1। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये दोनों कर्व आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन एरर्स एंड डिफरेंशियल्स डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स हमारे हैं स्मॉल चेंज इन वाई एंड स्मॉल चेंज इन एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर with an error of 0.02 meter, then find the approximate error in calculating its volume। तो हमें एरर इन वॉल्यूम फाइंड करना है। यहाँ पे गिवन है रेडियस ऑफ द स्फीयर 7 सेंटीमीटर है और रेडियस में जो एरर है वो है 0.02 मीटर, मीन्स डेल्टा आर इक्वल टू 0.02 मीटर। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। यहाँ पे हमको डेल्टा वी फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको मैं डिफ्रेंशिएट करा तो डिफ्रेंशिएट करने पे 4/3 पाई ये कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3r²। इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी आर आ गया हमारे पास 4 पाई r²। हमको फाइंड करना है एरर इन वॉल्यूम। तो डेल्टा वी इक्वल टू डी वाई बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। तो डी वाई बाई डी आर हमने फाइंड किया 4 पाई r² इंटू डेल्टा आर, एरर इन रेडियस। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था 0.02 मीटर। तो इन वैल्यूज़ को पुट किया तो फाइनल आंसर आ गया हमारा डेल्टा वी इक्वल टू 3.92 पाई मीटर क्यूब। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा या कांस्टेंट हो सकता है, और फिर देखिए हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फंक्शन को इंक्रीज करना है या कांस्टेंट रह सकता है फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फंक्शन सिर्फ इंक्रीज करेगा। इसमें देखिए कांस्टेंट वैल्यूज नहीं हो रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग में देखिए वैल्यूज कांस्टेंट भी हो रही थी। डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा या उसकी वैल्यूज कांस्टेंट होंगी, फिर देखिए हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में डिक्रीज करेगा या फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में देखिए सिर्फ डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, इसमें देखिए वैल्यूज कांस्टेंट कहीं पर नहीं है, तो सिर्फ हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच x² - 2x + 5 upon 3x² - 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड करनी है। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये प्लस हाफ को इधर लिया, ये माइनस हाफ हो जाएगा। एलसीएम लेके फिर हमने सॉल्व किया इसको। सिंप्लीफाई किया तो ऊपर ये आ गया -x² - 2x + 5 + 15। तो ऊपर का हम ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे,
फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू हो जाएगी इक्वालिटी का साइन। तो न्यूमरेटर में इक्वालिटी इक्वेशन बन गई है x² + 2x - 15, और यहाँ ये डिनोमिनेटर अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 3x² - 2x - 5। तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x + 5 × x - 3, और नीचे आ जाएगा x + 1 × 3x - 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब न्यूमरेटर हमने मल्टीप्लाई किया x + 1 होल स्क्वायर × 3x - 5 होल स्क्वायर से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा हमारा x + 5 × x - 3 × x + 1 × 3x - 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब पॉइंट्स फाइंड करने के लिए 3x - 5 को हम लिख सकते हैं x - 5/3 में। यहाँ से हमारे पॉइंट्स फाइंड हो जाएंगे, तो सबको हम 0 को इक्वल करेंगे यहाँ पर। तो पहला पॉइंट आ जाएगा -5, फिर -1, 5/3 और 3। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे चेक करते हैं कि इनइक्वालिटी लेस देन रहेगी या ग्रेटर देन। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें एक पर्टिकुलर वैल्यू पे 4 ले लेते हैं, तो 4 पे ये टर्म हमारा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब पूरी इनइक्वालिटी हमारी पॉजिटिव होगी। तो ग्रेटर देन 3 के लिए ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव रहेगी। तो लॉ ऑफ इंटरवल्स के अकॉर्डिंग अगर ये पॉजिटिव है तो इसके अल्टरनेट में निगेटिव होगा, फिर निगेटिव के अल्टरनेट में फिर से प्लस, फिर से माइनस और फिर से प्लस। अब हमें इनइक्वालिटी चाहिए थी लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स निगेटिव वाली। तो निगेटिव वाले हमारे पास 2 इंटरवल हैं, x की रिक्वायर्ड वैल्यूज ये नेगेटिव वाली हो जाएंगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 5/3 लेस देन इक्वल टू 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, -5 को इंक्लूड किया है और यहाँ पे 3 को इंक्लूड किया है, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। तो ये आ गया x बिलोंग्स टू -5 to -1 यूनियन 5/3 to 3। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a, b में और डेरिवेटिव है ओपन इंटरवल a, b में और f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, f इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल a, b। अगर f' सिर्फ ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह से f' अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर सिर्फ f' लेस देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x² माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
x belongs to क्लोज इंटरवल 1 कॉमा ओपन इंटरवल 2 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमें प्रूव करना है कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले देखते हैं इस फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। हमारा इंटरवल ये गिवन है, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। तो इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी 1। तो ये फंक्शन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है 1। So fx is continuous and differentiable on x belongs to 1, 2। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट किया fx को, तो आ गया 2x। तो यहाँ पे 2x की हमने रेंज फाइंड कर ली। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 4। तो 2x हमारा f डैश x है, तो f डैश x की रेंज है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 4। तो इस रेंज में f डैश x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मीन्स f डैश x ग्रेटर देन 0। तो अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है तो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अभी हमने यहाँ पे देखा था f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑन विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबसे पहले में इंटरवल फाइंड करना है जिससे हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए सबसे पहले f डैश एक्स फाइंड करेंगे। f डैश एक्स फाइंड किया तो ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। तो इसको सॉल्व किया तो आ गया 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे ग्रेटर देन 0 के इक्वल। तो हमारे दो पॉइंट्स आ जाएंगे 2 और 3। अब एक बार हम वैल्यू चेक करते हैं ग्रेटर देन 3 पे। तो ग्रेटर देन 3 पे ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि पूरा टर्म हमारा पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से अगर हम वैल्यू लेते हैं लेस देन 2 पे ये टर्म नेगेटिव होगा, ये भी टर्म नेगेटिव होगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा। इस इंटरवल में मतलब लेस देन 2 और ग्रेटर देन 3 में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ये हमारा इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसी तरह से अब हमें फाइंड करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल पे होगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f डैश एक्स लेस देन 0 होता है, तो इसको हम लेस देन 0 पे इक्वल करेंगे। तो वैल्यूज 2 से 3 के बीच में हमारा फंक्शन f डैश एक्स नेगेटिव आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये इंटरवल में f डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है। तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन ओपन इंटरवल 2/3। फिर हमें चेक करना है पॉइंट्स जहाँ पे हमारा टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस पे। तो अगर कोई भी टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के
तो एफ डैश एक्स हमारा होगा इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स हमारा ये था, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, एक्स इक्वल टू 2, 3। अब ये पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू बता रही है, तो फंक्शन में हम एक्स की यहाँ पे 2 रख देंगे, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई y इक्वल टू 29। इसी तरह से पॉइंट हम x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 28। तो ये हमारे पॉइंट हो जाएंगे जहाँ पे हमारा टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के। टू कॉमा 29 और 3, 28। Question number 10. Find the absolute maximum and minimum values of fx equal to 2x cube minus 9x square plus 12x minus 5 in close interval 0, 3। तो हमें एक फंक्शन गिवन है, इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल होगा क्लोज इंटरवल 0, 3 पे। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने के लिए पहले हम टर्निंग पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो जैसे ये हमारा कर्व है, तो इसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे टर्निंग पॉइंट्स हैं। तो इन टर्निंग पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स 0 होता है। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स, इसको हम 0 को इक्वल करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो हमारे दो टर्निंग पॉइंट्स आ गए 1, 2। तो ये 1, 2 हमारे इस रेंज में भी है 0, 3 में। तो हमारे जो टर्निंग पॉइंट्स आए हैं उन पे हम फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो f1 पे वैल्यू आ रही है 0, f2 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है -1, और जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं 0 और 3, 0 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है -5 और 3 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 4। तो 4 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है 3 और मैक्सिमम वैल्यू है 4। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू हमारी -5 आ रही है। तो जिस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू आ रही है वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हमारा है 0 और मिनिमम वैल्यू है -5। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन एरिया के। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया के गिवन है। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें इस ट्राइंगल के साइड्स फाइंड करनी है। फॉर विच द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब सर्किल, मतलब ये जो सर्किल है उसका एरिया लीस्ट। तो वो साइड्स फाइंड करनी है जिसके लिए इस सर्किल के एरिया लीस्ट आएगा। तो इसके हाइपोटेन्यूज को हमने L सपोज कर लिया है। ए बी साइड हमने x मान लिए। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमारा बी सी लेंथ जो आ जाएगी वो आ जाएगी √L² माइनस x²। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल का के, तो इसको हमने के इक्वल कर दिया। अब हाफ बेस है हमारा ए बी और परपेंडिकुलर
मीन्स हाइट हमने निकाल ली है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमने एल स्क्वायर को निकाल लिया एक्स के टर्म्स में, एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल ए बी सी कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब ये एक सर्किल है, तो सर्किल में सर्कमफ्रेंस का एंगल 90 डिग्री तब होता है जब ये साइड हमारी डायमीटर हो। तो AC क्या हो जाएगा, AC हमारा डायमीटर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द सर्किल, अब डायमीटर हमारा L था, तो रेडियस हो जाएगा L अपॉन 2। तो रेडियस हो जाएगा हमारा L अपॉन 2। एरिया ऑफ द सर्किल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली L अपॉन 2, तो एरिया आ जाएगा 1/4 पाई एल स्क्वायर। एल स्क्वायर को भी हमने ऊपर फाइंड किया है, एल स्क्वायर हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया, तो फाइनल एरिया हमारा ये आ गया। अब हमें एरिया की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो dA/dx करेंगे, क्योंकि एरिया हमारा ये पूरा कन्वर्ट हो गया एक्स के टर्म्स में, जो कि एक साइड है ट्राइंगल की। तो हमें dA/dx फाइंड करना है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ए को, तो हमारे पास ये आ गया। तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये लीस्ट वैल्यू आएगी यहाँ पर कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो लीस्ट या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, चेक करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तो इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट किया, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा ये आ गया। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 को इक्वल करेंगे, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या लीस्ट हो सकती है। तो x की वैल्यू आ गई √2k, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इस वैल्यू पे हम डबल डिफरेंशिएशन को चेक करते हैं, यानी जो भी डबल डिफरेंशिएशन हमारा आया था, इसमें हम x की वैल्यू √2k रखेंगे। तो √2k वैल्यू रखने पे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ रही है 2π, जो कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आता है, तो वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, मीन्स वहाँ पे लीस्ट वैल्यू आएगी। अगर सेकेंड डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0 आता, तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आती। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है एरिया की। तो x इक्वल टू √k पे लीस्ट वैल्यू आ जाएगी एरिया की। अब हमें ट्राइंगल की साइड्स फाइंड करनी है, तो एक तो साइड हमारे पास आ गई x इक्वल टू √2k, दूसरी साइड L थी हाइपोटेन्यूज, वो हमने x के टर्म्स में निकाली थी। L स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे √2k, तो √2k पुट करने पे यहाँ पे L स्क्वायर इक्वल टू 4k आ गया, यानी कि L की वैल्यू आ गई 2√k। फिर बेसिक की वैल्यू क्या थी, √L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया तो ये भी आ गया हमारा √2k।
तो ट्रायंगल की 3 साइड जहाँ पे सर्किल का एरिया लीस्ट होगा वो है √2k, √2k और हाइपोटेन्यूज थर्ड साइड है 2√k। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।